हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अड्डा। जहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के एक टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक टॉपिक रहता ही है, क्वांट यानी मैथ में। तो उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते आज हम उसका शॉर्टकट देखेंगे। तो चलो पहले देख लेते हैं टाइम एंड वर्क में होता क्या है। टाइम एंड वर्क में पहले आपको इफ़िशियंसी पता होनी चाहिए। इफ़िशियंसी जो होती है वो क्या होती है, किसी भी वर्क को करने की क्षमता यानी रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। रेट यानी आपको एक वर्क करने में जो समय अर्थात यानी जो कुछ भी लगता है वो आपकी इफ़िशियंसी होती है। तो देखते हैं इफ़िशियंसी क्या होता है। अगर से आपकी इफ़िशियंसी हाई रहती है तो आप उस काम को कम दिनों में कर पाएंगे। अगर से आपकी इफ़िशियंसी लो होती है, लो यानी काम करने की क्षमता कम होती है, तो क्या होगा, मोर डेज लगेंगे यानी ज़्यादा दिन में आप उस काम को कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, जो इफ़िशियंसी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेज़ होता है। अगर से डेज़ इंक्रीज़ होता है तो इफ़िशियंसी कम होगा, और इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगा तो डेज़ कम होगा। समझे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई ए है, ए उसको काम करने में 15 दिन लगते और बी को काम करने में 5 डे लगते। अगर से अब ये दोनों को साथ में काम करना रहे एक ही काम, तो कितना डेज लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। कोई भी चीज़ दिया है ना, जैसे ए 15 डे लग रहा है इसको, तो उसके बटे में लिख दो। उसका पर डे वर्क कैसे निकालोगे, 1/15 उसको अपॉन में लिख दोगे। बी का फर्स्ट डे का वर्क निकाल दोगे। अब इन दोनों का क्या है, आपको नेटवर्क निकालना है। नेटवर्क कैसे निकालोगे, ए प्लस बी का नेटवर्क यानी दोनों का प्लस कर दो और दोनों का एलसीएम ले लो। जो नीचे वाला वैल्यू आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। समझे। अब चलो, ये तो सिंपल प्रॉब्लम था। अब देखते हैं कैसे कोई हार्ड क्वेश्चन दिया रहे तो उसको इजी वे में कर सकते। तो देखो, पहला शॉर्टकट का पहला जो है, शॉर्टकट में पहली ट्रिक में बताने वाला हूँ जो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कैसे, किसी भी क्वेश्चन में 1 मैन और इफ़िशियंसी वर्क डन ऐसे दिया हो। ये देखो, 2 मैन होंगे जैसे M1 और M2, और 2 इफ़िशियंसी या तो होंगी, या तो 2 वर्क होगा, या फिर 2 डे होगा, या फिर 2 टाइम होगा। तो इसका शॉर्टकट फॉर्मूला सिंपल सा ये रहा, M1 D1 T1 E1 और डिवाइड बाई W1। M1 यानी पहले जो मैन की संख्या थी वो, और फर्स्ट जो पहले वो ये मैन जितने डे में काम कर रहे थे वो, और उनको करने में टाइम जो लग रहा है वो, और इफ़िशियंसी कितनी इफ़िशियंसी के साथ कर रहे हो, और W यानी वो कितना वर्क कर रहे हो यानी पहले, और जो दूसरे तरफ है वो दूसरे मैन जो काम कर रहे हैं उनको इफ़िशियंसी कितना लग रहा है, कितने डेज में काम कर रहे हो और कितना वर्क कर रहे हो। इसमें क्या रहेगा, आपको कितनी यानी कुछ वैल्यू दी रहेगी और कुछ नहीं दी रहेगी। तो कुछ नहीं दी रहेगी तो क्या करेंगे, उसको हम फाइंड कर लेंगे। अगर से मान लो यहाँ पे मुझे सारे डेज वगैरह का ऊपर वाली वैल्यू दी है और मुझे पहले का वर्क पूछा है, यानी मान लो इतने सारे लोग मिलके इतने सारे काम कर रहे हैं, तो इतने सारे लोग मिलके और इतने डेज में इतनी इफ़िशियंसी के साथ कितना काम करेंगे, तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो फिर देखो, अगर से दोनों की इफ़िशियंसी इक्वल रहेगी तो क्या करेंगे, उसको नेगलिफाइड कर देंगे। अगर से इफ़िशियंसी E1 E2 बराबर E हो तो फिर क्या करेंगे, ये दोनों को हम कट आउट कर देंगे। तो क्या सिंपल सा फॉर्मूला एरा बन गया। ऐसे अगर से टाइम भी अगर से दोनों को करने में सेम लगता है, तो टाइम भी सेम लग रहा है तो दोनों को कट कर दो, तो सिंपल सा फॉर्मूला ए बन गया। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इस शॉर्टकट का जो है किस टाइप में क्वेश्चन पूछता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ये मैन है, पहले मैन है M1, फिर दूसरा ये क्या है तुम्हारा वर्क हुआ, फिर ये कितने डेज में काम कर रहा है, इतने डेज में काम कर रहा है। देखो इतने सारे मैन मिलके इतना सारा वर्क कर रहे हैं, वर्क यानी 120 चेयर बना रहे, कितने दिन में, 20 दिन में। तो फिर देखो तुम्हारे पास दूसरा भी मैन दिया होगा, ये रहे, फिर 25 मैन मिलके तुम्हारा कितनी चेयर बनाएंगे 15 डे में, ऐसा पूछ लिया है। तो इसके लिए क्या, सीधा सा तुम्हारे पास 2 D1 है, तुम्हारे पास क्या है M1 कितना दिया है 25, देखो M2 भी दिया है, M2 दिया होगा कितना 35, और तुम्हारे पास D1 दिया है
कितना दिया है 10 डेज, और D2 भी दिया है, D2 कितना दिया है 15 डेज, और W1 किसका, पहले वाले जो जितने सारे मैन थे वो मिलके कितने चेयर बना रहे थे 120 चेयर। तो फिर W2 पूछ लिया है कि कितना होगा, तो सिंपल सा तुम्हारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या जो जो दिख रहा है वो पुट करो, M1 D1 T1 और E1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 और E2 डिवाइड बाई W2 और डिवाइड बाई W1। ये तुम्हारा सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में तुमको क्या नहीं दिया है, ई नहीं दिया है, ई यानी इफ़िशियंसी सेम होगी तो इसको हटाओ, और तुम्हारा क्या नहीं दिया है, टी नहीं दिया है यानी टाइम भी सेम ही होगा। तो अब सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन गया, M1 D1 डिवाइड बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 डिवाइड बाई W2। अब इसमें क्या है, वैल्यू रख दो। M1 की वैल्यू कितनी है 25, D1 की वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाई W1 कितना चेयर बना रहा है 120 चेयर बना रहा है, और M2 की वैल्यू 35 है। डेज़ की वैल्यू कहाँ पे गई, हाँ ये रही 15 है। अब तुमको W2 पूछा है तो W2 को सब्जेक्ट ले लो, और ये जो है इसको सॉल्व कर दो। जैसे 5 × 5 = 25, 5 त्रिक, यहाँ पे फाइनली 225 आंसर आ रहा है। इतने सारे चेयर बनाएगा। ये वाला क्वेश्चन समझे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते इसी टाइप के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ये रहा क्वेश्चन हमारा दूसरा उसी टाइप का। क्या इसमें पूछा है 12 आदमी मिलकर कितने टेबल बनाते हैं 80 टेबल, और कितना टाइम लगता है 20 डे लगता है, और उसको करने में वर्किंग आवर 8 आवर लगता है। और ऐसे ही दूसरे जो मैन होते हैं वो 30 मैन मिलकर कितने टेबल बनाते हैं 120 टेबल बनाते हैं, कितने टाइम में 6 आवर में। तो इसमें अब क्या पूछा है कि आपको कितने डे लगेंगे, D2 नहीं दिया है, तो हम D2 बड़े ही आसानी से फाइंड कर लेंगे। पहले लिखते जाओ क्या क्या दिया है। M1 दिया है, M1 कितना दिया है 15 मैन्स, ये रहा M1 15 मैन दिया है। फिर 80 टेबल यानी D1 दिया है, D1 कितना दिया है 80 टेबल्स है। फिर आपको ये W है, W1 यानी तुम्हारा जो वर्क कितना हो रहा है 80 टेबल्स का वर्क हो रहा है। और फिर डेज कितने लग रहे हैं D2 20 डेज लग रहे हैं आपको, और कितना टाइम लग रहा है T1 इसको करने में टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स का टाइम लग रहा है, 8 आवर्स टाइम। अब चलो इस साइड देखते हैं M2 कितना है आपका। M2 मैन कितने हैं 30 मैन है, और कितना वर्क हो रहा है 120 टेबल हो रहे हैं, 120 टेबल हो रहे हैं बना रहे हैं। और टाइम कितना लग रहा है उन लोगों को 6 आवर टाइम लग रहा है, तो पूछा क्या है डेज़ कितने होंगे, डेज़ आपको पूछा है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था वही हमारा M1 T1 D1 डिवाइड बाई W1। हम लोग इफ़िशियंसी नहीं लिख रहे क्योंकि इफ़िशियंसी इन दोनों की सेम ही होगी। जो इसमें नहीं दिया है उसको कंसीडर नहीं करना है। फिर M2 T2 और D2 डिवाइड बाई W2। अब इसको क्या है, ये जो है D2 को सब्जेक्ट बना लो। D2 को सब्जेक्ट बना लिया तो आपका क्या हो गया M1 T1 D1, और इंटू ये उस साइड जाएगा तो W2 डिवाइड बाई M2 T2। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करते इसको, तो ये 0 से 0 कट गया, और ये 2 आई, और 3 चौक 40, और ये 3 से 1 कट गया तो कितना हुआ 5,
तो 4 पचे 20 यानी 200 गुणे 8 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने W1 लिखना भूल गया था तो लिख देते हैं। मेरा ये W1 है हमारा, तो इसकी वैल्यू 80 है। 80 फिर पुट करने के बाद एक 0 0 कट आउट, एक कट आउट, तो फिर कितने डेज बचे? 20 डेज। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। आप लोग समझ गए क्या हो रहा है? ये रहा। लास्ट टाइम जाते हुए रिवीजन कर लेते हैं। कहीं पर भी 2 मैन दी रहेगी, यानी 2 मैन की संख्या है। M1 यानी कुछ मैन मिलके इतना काम कर रहे हैं और कुछ मैन मिलके इतना काम कर रहे हैं। उनको काम करने में इतना वर्क, इतना काम कर ले रहे हैं और इन लोग इतना काम कर ले रहे हैं कुछ काम, और उनको टाइम भी इतना लग रहा है और इनको भी टाइम इतना लग रहा है। तो इसमें क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें किसी का काम छुपा देगा या फिर किसी का टाइम छुपा देगा और वो लोग बोल देंगे कि कितना लग रहा है। आप अगर से रेगुलर मेथड से जाओगे तो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, इसलिए ये वाला मेथड लिख लीजिए। और इसके लगे तो मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर यानी सैम्पल क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें टाइम एंड वर्क के मैं कुछ और शॉर्टकट लेकर आऊँगा। जैसे कुछ हेवी क्वेश्चन होते हैं उनके शॉर्टकट एक लाइन में आंसर जो आ जाता है वो लेकर आऊँगा। इसके लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे, स्टडी अड्डा से रेगुलर, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे।